हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हालचाल है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये चैप्टर जो है ये एक्चुअल में जो 11th में आपने बहुत सारा प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ा है, एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ा है, उनके अंदर जो आपने ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था तो उसी का एक तरीके से ये समराइज फॉर्म है। तो बच्चों यहाँ पर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इंडेक्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को भी हम डिटेल में देखेंगे। एंड रिप्रोडक्शन जो है बच्चों क्या होता है और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जैसे बाइनरी फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लाइफ साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइफ स्पैन से कि आखिर लाइफ स्पैन क्या होता है। बच्चों लाइफ स्पैन होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस टाइम ड्यूरेशन को ही हम लाइफ स्पैन कहते हैं। बच्चों लाइफ स्पैन जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। ये कुछ दिनों से लेकर के और सालों तक, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ईयर तक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यदि हम ऐसे सोचें कि क्या वो ऑर्गेनिज्म जो छोटे हैं उनका लाइफ स्पैन कम होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो बड़े हैं उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, या इसका उल्टा होगा, तो बच्चों ये मिसकंसेप्शन होगा। ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का साइज होता है, बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिलेटेड विद इट्स लाइफ स्पैन। बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिलेटेड विद नॉट रिलेटेड विथ लाइफ स्पैन। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिस साइज में छोटे हैं लाइफ स्पैन, जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं हम, क्रो और पैरट, दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन पैरट का लाइफ स्पैन जो है वो अराउंड 140 ईयर और क्रो का लाइफ स्पैन जो होता है वो अराउंड 15 ईयर होता है। तो सेम साइज के ऑर्गेनिज्म में भी लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में हम देखते हैं कि लाइफ स्पैन, कोई भी ऑर्गेनिज्म में उसका लाइफ स्पैन यदि लिमिटेड है तो इसका मतलब क्या है कि यदि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका डेथ जो है इनएविटेबल है और उसका डेथ होना ही है, तो एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बच्चों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम इमॉर्टल बोलते हैं। क्योंकि उनके अंदर बाइनरी फिजन के थ्रू वो डिवाइड करते रहते हैं और उनकी डेथ, नेचुरल डेथ जो है वो नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यदि हम ऐसा मान रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो उनका डेथ जो है वो होना फिक्स है, यानी होता ही है, तो उस केस में इस अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, स्पीसीज जो है वो अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो कैसे बच्चों, तो वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ही करती है। यानी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, किस प्रोसेस के थ्रू, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ स्पैन के बारे में दिया हुआ है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका लाइफ स्पैन जो है वो फ्यू मिनट टू फ्यू आवर हो सकता है। मे फ्लाई जो है वो 1 डे, सिकाडा 1 डे लाइफ स्पैन, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, फ्रूट फ्लाई 2 to 4 वीक, 1 मंथ के आसपास, राइस प्लांट 4 मंथ, व्हीट प्लांट 5 मंथ। ठीक है बच्चों, रोज 10 to 15 ईयर, रैबिट जो है वो 13 ईयर, क्रो 15 ईयर, काउ 25 ईयर। तो बच्चों यहाँ पर बनाना 25, monkey 26, dog 15 to 20 years, cat 35 to 40, whale 37, horse 50 year, crocodile 60 year, elephant 60 to 75, man 100 year, parrot 140, tortoise 100 to 150, banyan tree का लाइफ स्पैन जो है वो 200 to 300, पीपल का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बच्चों 2000 to 3000, सिकोया उससे भी ज़्यादा 3000 to 4000, और बच्चों जो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन है वो लेरिया ट्राइडेंटाटा एक प्लांट है, उसका 11,300 ईयर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि आखिर रिप्रोडक्शन क्या होता है, और रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, अपने जैसे ही बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या होता है, वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है और उसके बाद में रिप्रोडक्शन करके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है बट जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूस तरीके से मेंटेन रहती है। ठीक है बच्चों, वेरी लार्ज डाइवर्सिटी in the biological world and each organism has evolved its own mechanism of to multiply and produce offspring। different type के mechanism reproduction की हो सकती है। habitat and internal physiology of organism and several other factors are collectively responsible for the method of reproduction। organism जो है वो किस तरीके से reproduce कर रहा है, उसमें उसका habitat, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी, इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल आता है बच्चों। ऑर्गेनिज्म के अंदर मेनली रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट फॉर्मेशन जनरली एब्सेंट होता है और गैमेटिक फ्यूजन जो है वो एब्सेंट होता है, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा बच्चों? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट बात है किसकी? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी अदर डिफरेंसेस होते हैं, जैसे नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑलवेज सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है बट सिंगल पेरेंट पे भी अपोजिट सेक्स का, जैसे कोई फ्लावर है उसमें स्टेमन कार्पेल दोनों है तो एक पेरेंट से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। गैमेट फॉर्मेशन की यदि हम बात करें बच्चों तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नॉर्मली तो एब्सेंट होता है बट एपोमिक्सिस वाला केस जो है उसमें गैमेट के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन एब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन जो है वो होना कंपलसरी है, यानी फर्टिलाइजेशन सिंगेमी होना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सिंगल इंडिविजुअल और पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग in asexual reproduction and it result in the offspring produced are exactly copies of their parent, यानी कि जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्लोन्स। तो पेरेंट जो है वो सिंगल पेरेंट यदि क्लोन्स प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है बच्चों, एंड इट इज कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों एनिमल के अंदर, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली प्रेजेंट होगा और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स के अंदर भी ये कॉमनली प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर सोमेटिक सेल्स जो है उसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और डिफरेंट मेथड जो है वो हो सकते हैं बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऐसे डिफरेंट मेथड होते हैं। तो बच्चों इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट जो है वो डिवाइड होकर के दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। इट मीन्स द पेरेंट बॉडी एज अ होल फॉर्म रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड द पेरेंट कंटिन्यू टू लिव एज टू डॉटर इंडिविजुअल। पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। जैसे मान लो ये एक अमीबा है मान लो या बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल जो है उसका डुप्लीकेशन होगा कुछ इस तरीके से, यानी न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। यदि बैक्टीरिया की बात करें तो न्यूक्लियोइड अपने आप की कॉपी बना लेते हैं और सेल जो है वो डिवाइड होकर के क्या करता है? दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई और दो डॉटर सेल बन गए। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या होगा? पेरेंट की डेथ नहीं होती। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो इस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं वो क्या किस कैटेगरी में आते हैं? वो इमॉर्टल वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाइनरी फिजन की यदि हम बात करें तो बाइनरी फिजन जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। बाइनरी फिजन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एक होता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन और एक होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इसके अलावा एक जो होगा वो होगा इर्रेगुलर और सिंपल बाइनरी फिजन। तो बच्चों कुछ एग्जांपल ध्यान रखेंगे। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है जनरली डायटम्स में देखने को मिलता है। ऑब्लिक बाइनरी फिजन जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स में देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल जो है बच्चों वो यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। और सिंपल या इर्रेगुलर बाइनरी फिजन जो है वो किस में देखने को मिलेगा बच्चों? मोस्टली अमीबा में
इरेगुलर बाइनरी फिजन जो है वो होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा बाइनरी फिजन क्या होता है। और बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन जो है वो एमाइटोसिस के थ्रू होता है। जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन जो है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा? बैक्टीरिया में एमाइटोसिस के थ्रू होगा, जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं बच्चों, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली डुप्लीकेट होता है और 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब स्टेजेस एब्सेंट होते हैं। तो इस टाइप के डिवीजन को हम एमाइटोसिस बोलते हैं। तो एमाइटोसिस के थ्रू बाइनरी फिजन जो है वो बैक्टीरिया में होता है। अमीबा के अंदर जो है वो क्रिप्टोमाइटोसिस जो है वो होता है बच्चों। पैरामीशियम जो है उसके अंदर भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बडिंग। बडिंग वो प्रोसेस है बच्चों जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटा सा प्रोट्यूबरेंस या बड जो है वो फॉर्म होता है और वो बड डिटैच होकर के पेरेंट का फॉर्मेशन कर देता है। ऐसा बडिंग जो है वो हाइड्रा में भी देखने को मिलता है बच्चों। और इंटरनल बड जो है उसको हम जेम्यूल्स भी बोलते हैं बच्चों। इंटरनल बड जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस जो है जैसे स्पॉन्जिला जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जेम्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो बडिंग के टाइम पे क्या होता है? जैसे सपोज ये ईस्ट है, तो ईस्ट में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा कैरियोकोरोसिस से और थोड़ा सा इसके ऊपर प्रोजेक्शन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस इस तरीके से डिवाइड करेगा, प्रोट्यूबरेंस बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ से ये न्यूक्लियस जो है वो एंटर हो जाएगा किसके अंदर? इस प्रोट्यूबरेंस के अंदर। ये जो प्रोट्यूबरेंस है उसके अंदर न्यूक्लियस ट्रांसफर हो गया। ये किसका काम कर रहा है? डॉटर सेल का ये बड है ये बच्चों। और ये बड जो है वो डिटैच हो जाएगा, प्रोट्यूबरेंस जो है वो डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और इस तरीके से डॉटर सेल बन जाएगी। ये तो पेरेंट ईस्ट है, पेरेंट ईस्ट, और ये बन गया है बच्चों डॉटर ईस्ट। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन जो है वो देखने को मिलता है किसके अंदर? ईस्ट के अंदर। क्लियर है बच्चों? हाइड्रा के अंदर भी बडिंग जो है वो देखने को बडिंग जो है ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। और बच्चों हाइड्रा के अंदर भी बडिंग होती है। किस तरीके से? जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा के अंदर हम देखते हैं कि इसकी बॉडी पे पेरेंट के जैसा ही स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये प्रोजेक्शन जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? बड। और ये डिटैच होकर के क्या करेगा? न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से हाइड्रा में भी बडिंग का फॉर्मेशन होता है। राइजोपस में बच्चों ऑइडिया का फॉर्मेशन जो है वो बडिंग जैसी ही प्रोसेस होती है। और बच्चों यदि मीडियम के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर का कंटेंट होता है तो ये बड की चेन बनती है जिसको हम टोरुला स्टेज बोल देते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कॉमनली देखा जाता है फंजाई में और एल्गी वगैरह के अंदर, यानी फंजाई और एल्गी में कॉमनली स्पोर का फॉर्मेशन होता है बच्चों। फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर, अनफेवरेबल कंडीशन में ए प्लानोस्पोर, ऐसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों जू स्पोर्स क्या होते हैं? मोस्टली एल्गे में जो एक्वेटिक मीडियम में है और कुछ फंजाई जो एक्वेटिक मीडियम में उनके अंदर जो स्पोर बनते हैं वो इस तरीके से फ्लैजिलेटेड होते हैं। उनके अंदर मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस मोटाइल स्पोर को हम क्या बोल देते हैं? जू स्पोर। इसका मतलब जू स्पोर जो है वो क्या है? मोटाइल स्पोर। किसके अंदर होगा? एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल इज सम फंजाई, फ्यू फंजाई। कौन मेनली ये मेंबर होते हैं ओमाइसीड्स के, एंड मोस्ट ऑफ एल्गी। और बच्चों ये फॉर्मेशन जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है बच्चों, यदि स्पोर जो है वो कुछ इस टाइप का है जो नॉन मोटाइल है, सपोज ऐसा है जो नॉन मोटाइल है, तो नॉन मोटाइल स्पोर जो होता है बच्चों उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं ए प्लानोस्पोर। बच्चों जू स्पोर जो है इसको हम प्लानोस्पोर भी बोल देते हैं। और ए प्लानोस्पोर को का दूसरा नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। और ये इस टाइप का स्पोर जो है वो देखने को मिलेगा किसके अंदर? एल्गी में अनफेवरेबल कंडीशन में फंजाई लाइक राइजोपस, कौन से? जाइगोमाइसीड्स के मेंबर, जाइगोमाइसीड्स, एंड एल्गी में कब बनेंगे ये? अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है एल्गी मोस्टली एक्वेटिक मीडियम में उगता है तो वहाँ पे जू स्पोर कॉमन होते हैं बच्चों। फिर इसके अलावा कोनिडिया। बच्चों कोनिडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड है। किसके अंदर? एस्कोमाइस्टीज के मेंबर में या फिर ड्यूटेरोमाइस्टीज के मेंबर में, जहाँ पर ब्रांचिंग होती है कोनिडियोफोर की जो फर्दर ब्रांचिंग होती है बच्चों उसको बोलते हैं रेमाई की और भी ब्रांचिंग्स बनेंगे जिसको बोलते हैं हम मेट्यूली के ऊपर ऐसे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं
जिनको बोलते हैं हम स्टेरिगमेटा और फिलॉइडी, और इस स्टेरिगमेटा के ऊपर लगे होते हैं एक्सोजीनस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, और यही क्या है, ये हैं कोनिडिया। तो बच्चों पेनिसिलियम जो है उसके अंदर यानी एस्कोमाइस्टीस का जो मेंबर होगा, एस्कोमाइसीड्स में इस टाइप का स्पोर जो है वो या कोनिडिया का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इनके अलावा क्लेमाइडोस्पोर बन सकते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो और भी बहुत सारे टाइप के स्पोर जो है वो एल्गे में मिलते हैं, वो आप एल्गे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से यदि कोई न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब इसके अंदर कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो भी न्यू स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म में यदि हम बात करें तो बच्चों फ्रेगमेंटेशन जो है वो फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन जो है वो किस में देखने को मिलता है बच्चों, जैसे कुछ फंजाई हुआ, एल्गी लाइक स्पायरोगायरा, तो इनके अंदर ऐसा होता है। इसके अलावा रीजनरेशन जो है बच्चों ट्रू रीजनरेशन में भी कौन सा, ट्रू रीजनरेशन, इसको हम मॉर्फल एक्सिस भी बोलते हैं। ये प्लेनेरिया में देखने को मिलता है बच्चों। प्लेनेरिया के लिए बोलते हैं कि इट इज़ इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ, यानी प्लेनेरिया को हम बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस में कट कर देंगे तो भी ईच सेक्शन जो है वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा यदि हम हायर प्लांट्स में देखें तो हायर प्लांट्स के अंदर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट स्टेम लीफ के थ्रू होता है। बच्चों प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक तो हुआ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा होता है बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इसमें क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है बच्चों वो हो सकता है फिर से प्लांट के अंदर रूट स्टेम या लीफ के थ्रू नेचुरली। ये हो सकता है किसके थ्रू, रूट स्टेम और लीफ के थ्रू। रूट के थ्रू नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है, एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, दालिया, डलबर्जिया। तो इनके अंदर रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। लीफ के थ्रू वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्रायोफिलम में लीफ के थ्रू होता है। और स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो बच्चों वो डिफरेंट टाइप का होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे बच्चों थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो इन मेथड से हो सकता है जैसे कटिंग, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, लेयरिंग हो सकता है, कुछ पार्ट जो है उसको जमीन में दबा दिया उस तरीके से लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। बच्चों ग्राफ्टिंग एक्चुअल में कंपोजिट प्लांट बनाने का एक मेथड है, ट्रू उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ट्रू मेथड नहीं बोल सकते। एंड माइक्रो प्रोपेगेशन, बच्चों माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट्स को बनाने की प्रोसेस। तो कटिंग जो है बच्चों यहाँ पर हम रूट, स्टेम और लीफ की कटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको पता है रोज़ जो है वो स्टेम कटिंग के थ्रू हम उगा देते हैं। ठीक है बच्चों, सेंसिवेरिया प्लांट होता है एक, उसके अंदर लीफ कटिंग यूज़ करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, इनके अंदर रूट के थ्रू कटिंग कर सकते हैं। लेयरिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, प्लांट का कोई पार्ट जो है वो ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। यदि कोई प्लांट ऐसा है जिसके अंदर जो ब्रांच है वो सॉफ्ट नहीं है, उसको हम ज़मीन में नहीं दबा सकते, तो क्या करते हैं हम अपर एरियल पार्ट में ही हम क्या करते हैं मिट्टी और जो सॉयल है और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल और हार्मोन्स यूज़ करके हम वहाँ पर ही इंड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रूट फॉर्मेशन। तो एयर लेयरिंग या गुटी बोलते हैं उस मेथड को। ग्राफ्टिंग में एक प्लांट का सियॉन होता है, एक प्लांट का
रूट स्टॉक होता है, उन दोनों को फ्यूज़ करके कंपोजिट प्लांट बनाते हैं। और माइक्रो प्रोपगेशन में हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन हार्मोन यूज़ करके बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डिटेल में हम देखेंगे स्टेम के बारे में कि स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। तो देखते हैं बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम। तो बच्चों स्टेम को हम मेनली यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि ये स्टेम जिसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है ये या तो हो सकता है सब एरियल या हो सकता है अंडरग्राउंड और या फिर एरियल। सब एरियल stem, then underground stem, and aerial stem। तो बच्चों यहाँ पर सब एरियल स्टेम जो है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यदि हम बात करें तो ये सब एरियल स्टेम हो सकते हैं रनर, सकर, स्टोलोन एंड ऑफसेट। क्या क्या? रनर, सकर, स्टोलोन एंड ऑफसेट। बच्चों क्या होता है, रनर जो होते हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कि हम ऐसा मान लेते हैं कि ये सॉइल सरफेस है, सॉइल है ये हमारा। तो रनर क्या होंगे? रनर वो होंगे जो सॉइल की सरफेस पे इस तरीके से ग्रो करते हैं और यहाँ पर जो नोड होते हैं उनसे रूट्स का फॉर्मेशन होगा और ऊपर की तरफ लीफ या ब्रांचेस बनती जाएंगी। तो जो ग्रास वगैरह होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? रनर में आते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास, ऑक्जेलिस भी रनर में आता है बच्चों। शक्कर की यदि हम बात करें तो ये स्टेम जो होगा वो कैसे ग्रो कर रहा होगा? वो अंडरग्राउंड, यानी कि ज़मीन के अंदर से यहाँ से निकला और ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हुए बाहर निकल गया। तो यहाँ से न्यू प्लांट जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट जो है बच्चों, सिर्फ ये वाला पार्ट है शक्कर का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? शक्कर का एग्जाम्पल होता है क्राइसेंथेमम, पाइनएप्पल। और बच्चों स्टोलोन की बात करें तो स्टोलोन का स्टेम जो होता है वो इस तरीके से ग्रो करता है, यानी अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरीके से ग्रो करता है और जहाँ पर ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है वहाँ पर इसकी रूट और ब्रांचेस फॉर्म होती हैं। तो इस तरीके से स्टोलोन होता है बच्चों। स्टोलोन का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो मिंट, जैस्मिन ये हो सकता है बच्चों। शक्कर में बनाना जो है वो भी, उसमें भी शक्कर वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है और बच्चों मिंट के अंदर भी शक्कर वाली कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। यदि हम ऑफसेट की बात कर रहे हैं बच्चों तो ऑफसेट जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर प्लांट जो है वो सॉइल में नहीं बल्कि वाटर में उग रहा होगा और यहाँ पर भी सिंगल इंटरनोड लॉन्ग स्टेम होगा। इसके ऊपर जो नोड्स होंगे वहाँ पे एक साइड में बहुत सारे रूट और दूसरी साइड में बहुत सारे लीफ जो है वो इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। बंच ऑफ लीफ, टफ्ट ऑफ लीफ जो है वो प्रेजेंट होता है, बंच ऑफ रूट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। तो बच्चों ऐसा जो स्टेम है वो देखने को मिलता है किसके अंदर? ऑफसेट जो है वो देखने को मिलता है किसके अंदर? और इसके थ्रू बहुत ही क्विकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है आइकॉर्निया, पिस्टिया। आइकॉर्निया को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं क्या बच्चों? क्यों बोलते हैं ऐसा हम? क्योंकि ये बहुत ही हाई स्पीड से ऑफसेट के थ्रू ग्रो करता है और पूरे पॉन्ड को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा? पॉन्ड के अंदर लाइट नहीं पहुंचेगी, अंदर फोटोसिंथेटिक प्लांट होंगे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और ये पूरा ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर लेगा। अल्टीमेटली फिश की डेथ होने लग जाएगी और यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और अब अंडरग्राउंड स्टेम देखते हैं बच्चों। अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? वो हो सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के टाइप है बच्चों, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब।
तो बच्चों राइजोम क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम जो ओब्लिकली या वर्टिकली जो है वो ग्रो करता है। राइजोम के अंदर आप एग्जाम्पल्स जो जानते हैं वो हो सकता है जिंजर, टर्मरिक, ये राइजोम के एग्जाम्पल है बच्चों। इसके अलावा लोटस, और कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि शुगर केन जो होता है वो भी राइजोम की फॉर्म में अंडरग्राउंड ग्रो करता है, शुगर केन। ट्यूबर का एग्जाम्पल बच्चों, ट्यूबर का एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट, पोटैटो। और हेलियंथस ट्यूबरोसस जिसको हम आर्टिचोक भी बोलते हैं बच्चों। कॉर्म का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अरबी, जिसको हम एलोकेशिया, कोलोकेशिया, अमोर्फोफेलस, एलोकेशिया, कोलोकेशिया, तो ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। और बल्ब का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन, गार्लिक, लिली। ठीक है बच्चों, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट है। और बच्चों इनके बारे में डिटेल जो है वो हम मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं। अब एरियल स्टेम की बात करते हैं हम। तो एरियल स्टेम जैसे शुगर केन के अंदर जो नोड्स होते हैं बच्चों, वहाँ से एरियल स्टेम के थ्रू जो है वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम के थ्रू हमने देखा बच्चों। इसके अलावा बल्बिल एक इम्पॉर्टेंट मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जो जिसके थ्रू अगेव, ऑक्सैलिस, डायस्कोरिया, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि यदि हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल मेथड से हो सकता है। यदि हम प्रोटोनिमा ऑफ मॉस की बात करते हैं, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, तो इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि ये फिलामेंटस होता है तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। जबकि हम बात करते हैं मार्केंशिया में, तो मार्केंशिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होगा? गैमा फॉर्मेशन के थ्रू होगा। क्या बनता है उसमें? गैमा फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे मेथड जो है वो देखे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बच्चों अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।